हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर चल रहा था परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पैरामीटर एंड एरिया। तो उसमें लास्ट क्लास में हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट। तो आइए चलते हैं। अब देखिए बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 से हमने स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब 10th क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से एक, यह है वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को, कितने, ये रही ना शीट, एक वृत्ताकार शीट ये रही। अब इसमें से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को, यानी कि दिस वन एंड दिस वन को, और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, यानी कि दिस वन। ये हमने निकाल दिया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 ही हमें लेनी है। क्या लेनी है? 22/7। तो वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या कितनी है? r, 14 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r, वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब जो है ये 14 सेंटीमीटर बड़े वाले की है, छोटे वाले की 3.5। आयत की लंबाई जो जो हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेंगे, 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? एक तो पहले हमें वृत्ताकार जो पूरा गत्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन दोनों का क्षेत्रफल और इन दोनों का क्षेत्रफल, उसमें से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो वही हमने करा है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। फिर दो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 है ना, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 होते तो 3 हो जाता। और आयत का क्षेत्रफल क्या है? L इंटू बी। तो पाई आर स्क्वायर, पाई के नीचे क्या रखना है? इन्होंने बोला है 22/7, तो 22/7 हम यहाँ रखेंगे। अब आर की वैल्यू हमने आर को कैसे शो करा है? कैपिटल से, क्योंकि ये बड़े वाले का है। तो अब जाएगा 14 इंटू 14, तो इसे काटोगे तो 7 2 14, 22 इंटू 14 इंटू 2। अब माइनस ये क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे हमने लिया 10, 7 1 7, 7 5 35। और जब 5 से 10 को काटेंगे तो 0.5, 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और 3.5 ये ऐसी आ गया। अब 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 3, और यहाँ ये प्लस का साइन है। ठीक है ना। अब जब इनको आपस में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 22 की पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आपका 44। अब 44 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616। ठीक है ना। अब 616 में से इन सबको सॉल्व करना है, तो हमने सॉल्व करके हमारा आंसर आया 80। तो 616 में से अगर हम 80 लेस करेंगे, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 8 गया, कितने बचे? 3, और यहाँ क्या आया? 5। तो 536 सेंटीमीटर ये हो गया। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया 536 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े से। अब देखो पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करती हूँ मैं इसकी। देखो ये रहा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 और 6, ये एल्यूमिनियम शीट का एक टुकड़ा है। टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब एक वृत्त बनाओ, इसमें कितना? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को हम क्या कर देंगे? काट देंगे। अभी कह रहे हैं शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो भाग है ना, ये भाग जो बचा हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो फिर से वही पूरा पार्ट कवर हो रहा है, तो हम इसमें भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? 2 सेंटीमीटर। वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट की भुजा 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के अनुसार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल माइनस काटे हुए वृत्त का क्षेत्रफल। तो एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल क्या है? एल्यूमिनियम शीट जो है वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो भुजा गुणा भुजा क्या आएगा? 6 इंटू 6 36, और पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 2 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो आपका आएगा 12.56।
36 में से 12.56 गए तो 23.44 हमारा आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि क्या होती है? 2πr। क्या ज्ञात करना है? एक तो त्रिज्या ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, यानी कि πr²। तो देखो वृत्त की परिधि क्या है? 2πr 31.14। ठीक है। अब 2 × 3.14 इन्होंने बोला भी है और सूटेबल भी इसके लिए यही रहता है क्योंकि ये लगभग इसके जैसा ही है, बस पॉइंट का अंतर है यहाँ। तो अब देखो r तो यहीं रहेगा, 2 कहाँ जाएगा? 2 डिवाइड में जाएगा और 3.14 भी डिवाइड। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ भाई, यहाँ क्या आ जाएगा? 100। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ क्या आएगा? 10। अब 314 से 314 गया, 0 से 0 गई, 2 1 से 2 और 2 5 से 10। तो हमारा आंसर आया 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr²। तो 3.14 × 5 × 5, तो 5 5 से कितने होता है? 25। अब 25 की जब आप 3.14 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 78.50। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट से 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो इसलिए लास्ट के 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। ये रहा 4 मीटर चौड़ा पथ है। फूलों की क्यारी का व्यास कितना है? 66 सेंटीमीटर। ये रहा 66। और ये जो है ये कितना है भाई? ये जो दे रखा है सारा ये कितना है? ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, नहीं 4 मीटर, सेंटीमीटर नहीं। अभी कह रहे हैं इस पथ का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि ये जो पथ है इसका क्या बताना है हमें? रास्ता। तो फूलों की क्यारी का व्यास क्या है? 66। तो वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d/2 होता है, तो 66/2 यानी कि 33 मीटर। 4 मीटर चौड़े पथ के साथ क्यारी की त्रिज्या कितनी होगी? क्यारी की त्रिज्या होगी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 33 है, ठीक है ना, और ये 4 है। तो जब 30 यहाँ से पूरा यहाँ तक का देखना है तो 33 में 4 तो प्लस करना ही पड़ेगा भाई। 33 में 4 प्लस करेंगे तब आएगा 37। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल है तो πr²। r को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल वाले से, और दूसरे वाले को स्मॉल वाले से। तो क्या आएगा? πr² माइनस πr²। तो पाई क्या है? कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? r² माइनस r²। तो पाई की जगह पाई आ गया। r² क्या हो जाएगा? 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की 37 है और छोटे वाले वृत्त की कितनी है? 33 है ना। तो 37 का स्क्वायर हम करेंगे और इसमें हम फॉर्मूला भी खोल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? तो a² माइनस b² होता है ना, a + b माइनस b। तो 37 + 33 और 37 माइनस 33, तो 70 × 4। और आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 37 का स्क्वायर करो और 33 का स्क्वायर करो, तो ये भी आप कर सकते हो। जो आपको सही लगे आप वो इसमें कर सकते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 879.20 मीटर स्क्वायर, या फिर पथ हम कह सकते हैं आता है पथ का क्षेत्रफल 879.20 मीटर स्क्वायर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 क्या है? मीटर। यह एक वृत्ताकार बगीचा, इसका क्षेत्रफल क्या है? 314 मीटर। बगीचे के केंद्र में घूमने वाला फुवारा यानी कि स्प्रिंकलर लगाया जाता है। यहाँ पे क्या है? एक फुवारा हमने लगा दिया जो अपने चारों ओर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। 12 सेंटीमीटर में पानी का ही क्या कर रहा है? छिड़काव कर रहा है। अभी तो हमने अंदाजे से बना दिया। क्या फुवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? ठीक है या नहीं? तो देखो पहले फुवारे का छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्यों? जब तो पता चलेगा कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना भाग गीला कर रहा है, तो उसके लिए तो हमें एरिया ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई? हमें निकालना पड़ेगा एरिया। तो πr², पाई की जगह पाई 3.14 इन्होंने बोला भी है यहाँ और क्या है? 12 मीटर, तो 12 × 12 आ गया। जब 12 × 12 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 144। 144 की 3.14 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 452.16 मीटर स्क्वायर। अब देखो वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल कितना है?
314 मीटर स्क्वायर। क्या है? 314 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना क्वेश्चन में। और ये कितना है? 452। तो इसके हिसाब से तो इस स्प्रिंकलर तो पूरे इसको बाहर तक गीला कर रहा है, तो इसे तो गीला करेगा ही जब इसके बाहर तक का भाग भी गीला कर रहा है ना, क्योंकि स्प्रिंकलर के भाग के द्वारा जो स्प्रिंकलर द्वारा जो गीला करा गया क्षेत्रफल है वो तो वृत्त के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्रफल से कम है। तो फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, बल्कि एक्स्ट्रा में ही ये कर रहा है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है? आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। अंतः और बाह्य, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 19। ये क्या है? 10। तो बाह्य वृत्त की हमें त्रिज्या तो दे रखी है 19, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है? 19। तो बाह्य वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr, 2 × 3.14 यहाँ दिया हुआ है, इंटू 19। तो 19 2 जो होते हैं 38, 38 की 3.14 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 119.32 मीटर। ठीक है ना। अब देखो अंदर वाले वृत्त की परिधि अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए भाई? परिधि का फॉर्मूला 2πr है, तो हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ कहीं त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक तो 19 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो हम कह सकते हैं ना कि जब इतना पार्ट 10 है तो ये क्या होगा भाई? तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है? 19, और यहाँ से कोई हमसे कह रहा है कि ये पार्ट 10 है, तो बचा हुआ कितना हुआ? तो 19 में से 10 लेस कर दो तो 9 हमारा बचा हुआ पार्ट हुआ। यानी कि जो परिधि है यहाँ से यहाँ तक की ये हमारी 9 है। तो हम कह सकते हैं अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 19 - 10 यानी कि 9 मीटर। तो वृत्त की परिधि 2πr, 2 × 3.14 × 9, तो 50, 9 2 18, 18 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 56.52। तो अतः अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की परिधि क्रमश 56.52 एंड 119.32 मीटर हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 28 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को, ठीक है, हाँ तो ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमें 28 मीटर त्रिज्या, है ना। अब ये कह रहे हैं कि एक पहिए को 352 मीटर दूरी। अब ये जो पहिया है ना, ये जो व्हील है, ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? ये डिस्टेंस कवर करेगा 352 मीटर। ठीक है। तो अब देखो जब ये ऐसे कवर करेगा तो ऐसे लुढ़कता है, तो जब ये लुढ़केगा तो इसकी क्या चीज़ कवर हो रही है? इसकी कवर हो रही है बाउंड्री खाली। तो जब बाउंड्री कवर होती है तो परिधि निकालते हैं, यानी कि 2πr निकालते हैं ना। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा, खाली हमें फॉर्मूलाज नहीं रटने हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे ये सॉल्व कर रहे हैं, क्यों क्षेत्रफल निकला, क्यों परिधि निकली। क्योंकि खाली जब ये लुढ़केगा तो इसकी बाउंड्री कवर हो रही है ना, जब बाउंड्री कवर होगी तो क्या निकलेगा फिर? तो हमारी परिधि ही निकलेगी। तो हम कह सकते हैं पहिए को n बार घुमाना पड़ेगा। पहिए की त्रिज्या कितनी है? 28, कुल दूरी 352 मीटर। तो ये तो है भाई सेंटी, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये हमें दे रखी है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारी हो जाएगी 1 मीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए 352 मीटर में कितने होंगे? ये होंगे 352.00 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? n टाइम्स, हमने माना कि n टाइम्स घूम रहा है वो, और इंटू वृत्त की परिधि। मैंने अभी आपको समझाया वृत्त की परिधि ही क्यों लेंगे हम। तो 352 100 इंटू n इंटू 2πr, तो n के नीचे तो n ही आ जाएगा क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें ये निकालना है। 2 के नीचे 2, पाई के नीचे 22/7 और r के नीचे ये आ गया। तो अब हम 2 कहाँ चला जाएगा? 2 डिवाइड में, 7 मल्टीप्लाई में, 22 डिवाइड में और 28 भी डिवाइड में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा जब इसे सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, है ना। तो पूरा इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो जो भी 7 1 जा 7 हो गया, 7 4 जा कितने होते हैं? 28 होते हैं। तो 4 से सॉल्व करके देख लो इसे। 4 कितने होते हैं? 4 8 जा 32, और फिर ये बचे तो 4 8 जा 32 दोबारा बचा। तो अब क्या करेंगे? 22 4 जा आ गया, यहाँ पे आ गया ना, और 0 0 ये चल ही नहीं है। अब 2 से इसे काटोगे तो 2 आ गया, तो 200 ये हमारा आ गया। तो पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घूमना पड़ेगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी है तो इसकी ये कह रहे हैं मिनट हैंड,
मिनट की जो सुई है, बड़ी वाली जो सुई होती है, वो 15 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि ऑलमोस्ट क्या हो गया भाई, त्रिज्या हो गई ना ये। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये जो है दूरी तय कर रही है, तो ये भी तो बाउंड्री कवर कर रही है ना। जब बाउंड्री कवर कर रही है तो वही 2πr, तो 1 घंटे में एक बार ही तो कवर करेगी खाली। मिनट की सुई की नोक एक संपूर्ण वृत्त बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार घड़ी की परिधि क्या हो गई, 2πr। 2 के नीचे 2 आ गया, पाई के नीचे 3.14 क्योंकि यहाँ दिया था, और r के नीचे 15। तो जब 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 30 की 3.14 में करेंगे तो 94.2 सेंटीमीटर। अतः मिनट की सुई की नोक को 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि जो है अगर हमें कोई बड़ा क्षेत्रफल दिया हुआ है, सपोज करो कोई फिगर हमें दी हुई है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ठीक है ना, चाहे वो क्या हो, चाहे वो स्क्वायर हो, तो और उसमें से हमें कोई चीज़ काटनी है, जैसे ये काटना है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले हम रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, और उसमें से क्या लेस कर देंगे, उसमें से हम लेस कर देंगे, किसका एरिया लेस करेंगे, इस सर्कल का, है ना, सर्कल का एरिया हम लेस कर देंगे। और मैंने आपको समझाया कहाँ परिधि निकलेगी या फिर कहाँ पे क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।